सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स अगर आपके लिए यूजफुल हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। क्योंकि हो सकता है किसी सेशन को सुनकर, किसी थॉट को सुनकर कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए अवेयर हो जाए या उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं या किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और तभी आप प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा कोई मुझे रास्ता दिखाओ, और तभी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे साइन मिलते हैं कि या तो कोई फोन पर मैसेज आ गया या कोई इस तरह का व्यक्ति मिल गया कि जिसने कोई ऐसी बात कह दी कि आपको लगा कि यही मेरे प्रश्न का उत्तर है, या कोई आपने वीडियो देख ली या प्रकृति की तरफ से आपको कोई साइन मिल गया। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? तो ये अनुभव सबको जरूर होते हैं, और आज इसी टॉपिक पर मैं सेशन लूंगी। इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे, सत्य को जानेंगे। यूनिवर्सल पावर, ब्रह्मांडिक शक्तियां हमेशा से ही हमारे साथ होती हैं, पर हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, इतना हम उलझे होते हैं, और साथ ही जो नित्य प्रतिदिन हमारे थ्रू कर्मा क्रिएट होते हैं, जैसे कि द्वेष करना, जज करना, या डुअलिटी में रहना, ईर्ष्या करना, और गलत कर्मा क्रिएट करना, कि जो हमारे अंदर की पावर है वो बहुत डाउन हो चुकी होती है, और उस समय हम इन शक्तियों को फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये शक्तियां बहुत हाई कॉन्शियस शक्तियां हैं, बहुत हाई कॉन्शियस पावर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिकता में हम गहरे उतरते हैं, गहरे उतरने का अर्थ है कि आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल होते हैं, ज्ञान सुनते हैं और अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरह का आपको बिहेव करना है, कैसे अपनी कॉन्शियसनेस के लिए आपको अवेयर होना है। ये सारा ज्ञान आपको आने लगता है। अपने ही कर्मा के प्रति आप साक्षी भाव रखते हैं, और जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपके अंदर अब वो पावर आ जाती है। आप ये समझने लगते हैं कि मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई शक्ति गाइड करती है, और सही क्या है, सही दिशा क्या है, सही सोच क्या है, हमेशा मुझे ये फील होता भी है कि कोई मुझे गाइड करता है। और जहां भी मैं गिरने लगूंगा या गिरूंगी, तो ये शक्ति मुझे जरूर बचा लेगी। यानी अब आप इस पावर को फील करने लगते हो। आपको यह एहसास होने लगता है कि कोई शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना दूं, तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए, लेकिन हर बार जो नया स्ट्रगल आया वो ऐसा लगता था कि पुराने वाले स्ट्रगल से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लगी रही, ध्यान साधना करती रही, तो मुझे अंदर से ये फीलिंग थी कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और जहां मेरी नाव गिरने लगेगी, डूबने लगेगी, तो ये शक्ति मुझे जरूर बचा लेगी। जो मेरी इंट्यूशन से, मेरी अंतः प्रज्ञा से ये पावर मुझे कहती थी। तो क्या ये सही है? क्या ये शक्तियां हैं? तो हाँ, ये शक्तियां हैं, जो ध्यान करने से, अवेयर होने से, स्पिरिचुअलिटी में गहरे उतरने से
हमें इस बात का आभास होने लगता है कि ये यूनिवर्स फोर्स, ये शक्तियां हमेशा हमारे चारों तरफ होती हैं। बस हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, हम अवेयर नहीं होते, इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। जैसा मैंने कहा कि हमेशा जो हमारी लाइफ है, ईर्ष्या में, डुअलिटी में और जज करने में, गलत कर्मा क्रिएट करने में, इसी में हमारी लाइफ उलझी हुई है। तभी हम इन पावर्स को फील नहीं कर पाते। तो आज अच्छे से जान लें कि हर एक आत्मा के पास ब्रह्मांडिक शक्तियां होती हैं, और वो शक्तियां हैं जो कि स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनने हमें जन्म से पहले भी गाइडेंस मिलती है कि किस प्लानिंग के साथ हमको पृथ्वी पर जाना है और कौन से कर्मा हमको क्रिएट करने हैं। ये सारी प्लानिंग हम उनके साथ मिलकर करते हैं, और उन्हीं के साथ हमारा कांटेक्ट भी होता है कि जन्म लेने के बाद भी वो हमें गाइड करेंगे जब भी हमें नीड होगी, जरूरत होगी। हर मुश्किल में हमारे साथ रहते हैं, और इनका काम होता है हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ जोड़ना। हायर सेल्फ यानी हमारा ट्रू लाइफ पाथ, यानी हमारा असली स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप, जो कि कहा जाता है कि सबसे पहले आप स्वयं को जानो। तो उस हायर सेल्फ के साथ हमको जोड़ना, हमारा असली स्वरूप, हमारा सात्विक स्वरूप, मुश्किल में पड़ने पर हमें गाइडलाइन देना किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया, मीडियम मीन्स कोई सोर्स ऐसा कि फोन पर कोई मैसेज आ गया, किसी ने कुछ वीडियो भेज दिया, या आपने कोई वीडियो देख लिया, या कोई ऐसा इंसान मिल गया जिससे बातें करके आपको आपका मैसेज मिल गया। तो इस तरह का मीडियम जो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, समस्त प्रकृति को मिल रही है, और जिस शक्ति से हमारा स्वयं का अस्तित्व है, ये सुप्रीम पावर भी हमारे साथ है। उसके बाद आते हैं हमारे पूर्वज, इनकी सपोर्टिंग एनर्जी भी हमारे साथ होती है। तो इस तरह से ये पूरी एनर्जी टीम, ये सुप्रीम पावर्स हमारे आसपास होती हैं, और हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन ये सपोर्ट लेने के लिए भी आपको पूरी तरह से सात्विक होना होगा, यानी शुद्ध होना है, अवेयर रहना है, हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना है, हमेशा आप अपने हाईएस्ट सेल्फ में ही रहें। अब जैसा मैंने बताया कि ना तो स्वार्थ हो, ना घृणा हो, ना किसी से द्वेष, ना हिंसा, ना क्रोध, ना झूठ। क्योंकि इस तरह की एनर्जी को लेने के लिए, इस तरह की प्योर एनर्जी को लेने के लिए खुद भी पूरी तरह से प्योर होना होगा, यानी अपने हाईएस्ट सेल्फ में रहना पड़ेगा। तभी आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। ये सपोर्ट हमें मिलता है, बस हम अवेयर नहीं रहते। जब हम परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो मोस्टली हमारी जो ये थिंकिंग होती है कि हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस जाएं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, या अपने धर्म के अकॉर्डिंग वहां पर जाकर बैठें और प्रार्थना करें, भगवान से सपोर्ट लें। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप जर्नी में हैं, सफर में हैं, या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां स्पिरिचुअल प्लेस है ही नहीं, तो वहां आप अपने अंतर मन से आंखें बंद करके भी परमात्मा को अगर आवाज लगाते हैं, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाती है। ये आप में से बहुत लोगों ने फील किया होगा, आप रिलेट करेंगे इस बात को कि हाँ, ऐसा होता है। तो रिप्लाई मिलता है, चाहे
माध्यम कोई भी हो, जैसा मैंने बताया कि माध्यम कोई भी हो, कोई मैसेज मिल गया, कोई साइन मिल गया, कोई सेशन सुन लिया, किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया, गाइडेंस मिल गई, तो अपना अगर मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो मुझे मोस्टली ये एक्सपीरियंस हुए हैं और ये मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं और अनगिनत हुए हैं। हमेशा इंट्यूशंस मिलते हैं, अंतः प्रज्ञा से जवाब मिलते हैं, प्रकृति से मुझे आंसर मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। जैसे घर में काफी सारे प्लांट्स हैं और हर प्लांट को बच्चे की तरह मैं ट्रीट करती हूँ, उन्हें बच्चे की तरह मैंने बड़ा किया है, उनके साथ मैं बात करती हूँ और अपनी भी सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ। और उनके थ्रू जो मुझे रिप्लाई मिलता है वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि जिस तरह से वो हिलकर मुझे रिप्लाई देते हैं, या पौधा कोई बहुत खुश है तो मुझे समझ में आता है कि ये प्लांट बहुत खुश है। या मेरे घर में डॉगी, जो कि कभी मुश्किल हालात में भी उसका बेवजह खुश हो जाना, तो यहां से भी मुझे साइन मिलता है कि हाँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो अपने इंट्यूशंस में संत महात्माओं द्वारा दिए गए निर्देश को फील करना, उनको समझना और विजन्स आना ध्यान में, क्योंकि मोस्टली ये जो निर्देश होते हैं, ये जो विजन्स होते हैं, ये हमें ध्यान के समय ही समझ में आते हैं या ध्यान करने के बाद हमको साइन मिलते हैं। लेकिन ये तब होता है जब मन पूरी तरह से शांत होता है, विचार रहित होता है। और जैसे मैंने कहा, सात्विक अवस्था, सात्विक अवस्था में भी रहना बहुत जरूरी है। विचारों का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। तो इन निर्देशों को आप, इन इंट्यूशंस को लेना सीखो। अगर इन विजन को, मैसेज को आप अवॉइड करते हो, तो धीरे धीरे ये भी आना बंद हो जाते हैं। अवॉइड करने का मतलब है कि जैसे कि आपको कहीं जाना है या आपने कोई डिसीजन लेना है और उसी समय आपके माइंड में ये बात आती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी इसमें मैं कुछ समय और लेता हूं। लेकिन आपने इस डिसीजन को, इस साइन को ना समझकर उस डिसीजन को करने में जल्दबाजी कर ली, यानी अपने जो अंदर की प्रकार है, इनर कॉन्शियस की जो वॉइस है, वो आपने नहीं सुनी। तो क्या होता है कि इस तरह के निर्देश आपको मिल रहे हैं बार बार, लेकिन आप उनको समझ नहीं रहे, आप हमेशा उनको अवॉइड करते हो। तो ऐसा होता है कि जब हम इन्हें अवॉइड करते हैं और समझते नहीं हैं, तो धीरे धीरे ये साइन मिलने हमें बंद हो जाते हैं। या इसका अगर दूसरा फेस देखें कि किसी को ये साइन मिल ही नहीं रहे, तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सात्विक होना होगा, अपनी प्योर अवस्था में आना होगा। और प्योर अवस्था आप जानते हैं, पूरी तरह से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जजमेंट, इन सब से दूर रहना। तो ऐसा करने के बाद आपको शांत चित्त से, शुद्ध मन से, ब्रह्मांड से ये पुकार लगानी है कि मुझे आप अपनी एनर्जी से आंसर दो, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो आपसे ही रिलेट करनी चाहिए। और इन शक्तियों को आप अपनी प्रॉब्लम कहें और वेट करें, और जल्दी ही आप देखेंगे कि किसी ना किसी माध्यम से आपको जवाब भी मिलेगा। पर आपको प्रार्थना भी करनी है। अब यहाँ डिविनिटी ग्रुप एक ही है, सबकी एनर्जी एक ही है, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स हो, हमारे पूर्वज हों, या यूनिवर्सल पावर्स हों। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं रखना, बस आपको मैसेज इस पावर को देना है। ये स्पिरिचुअल गाइड्स, ये पावर हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बस हमें मदद मांगनी पड़ती है। हेल्प बस कनेक्ट करना है अपने आप को इनके साथ। जब आपको रिप्लाई मिले,
आपको समझ आने लगे कि हाँ, जो मैं चाहता था, जो मेरा प्रश्न था, जिस बात से मैं परेशान था, दुखी था, उसका मुझे रिप्लाई मिल गया, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड करना है, सत्य मन से, सच्चे मन से उनका थैंक यू करना है, सिर झुकाकर उनको आभार करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये सेशन समझ आया होगा और आप अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।